गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्यलीला प्रविष्टो मिष्टपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। फिर तत्पश्चात हम जिनकी 152 आविर्भाव तिथि मना रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी, उनके चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं पूज्यपाद भक्ति प्रज्ञान पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हमारा हरिनाम संकीर्तन का कार्यक्रम है। और आज आज तो नहीं, पर परसों और कल। परसों श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का तिरुभाव दिवस था, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। और कल श्री रसिकानंद प्रभु और श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी का भी तिरुभाव दिवस था। तो तीन महाजनों का तिरुभाव दिवस था पिछले दिनों में। और तो हम इन सबको भी प्रणाम करते हैं, और कुछ हम इनके बारे में कुछ बात कर पाएंगे तो करेंगे, और नहीं तो हम लोग स्वामी गोस्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के बारे में, तो हम लोग जो उनके उद्देश्यों के बारे में बात कर रहे थे वो करेंगे। तो जैसा कि कहा गया है भागवत पुराण में, कलेर दोष निधे राजन हस्ति एक महान गुण। कलेर दोष निधे राजन हस्ति एक महान गुण। कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजते। कि कलयुग में इतने सारे दोष हैं। ऐसा कहा गया है कि कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, दोष ही दोष हैं, पर एक महान गुण है। इस कलयुग को एक महान प्रिविलेज मिला हुआ है, जो कि बाकी चीज को नहीं, बाकी जगह नहीं, बाकी युगों में ये नहीं था। तो यहाँ पे सिर्फ कलयुग में ही एक फायदा है कि कलयुग में कीर्तनात् एव कृष्णस्य, भगवान का सिर्फ कीर्तन करने से, यहाँ हमें बड़े बड़े योग करने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी तपस्याएं करने की जरूरत नहीं है, त्याग करने की जरूरत नहीं है। बर्फ में बैठ जाओ जाके, या बहुत गर्मी में बैठे रहो, या किसी भी तरह की हमें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी इच्छा है तो करें, जिसकी शक्ति है वो करें, पर बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। ऐसा कहा गया है कि ये जो युग धर्म है यहाँ पे, वो है हरिनाम संकीर्तन। तो यही कहा जा रहा है कि कलेर दोष निधे राजन हस्ति एक महान गुण। कलयुग में दोष ही दोष हैं, इतने दोषों के बावजूद भी एक महान गुण है कि यहाँ पे कीर्तनात् एव कृष्ण से, सिर्फ कृष्ण का कीर्तन करने से, कीर्तन किसका करना है? एव कृष्ण से। कीर्तनात् एव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजते। तो ये कहा गया है, भगवत पुराण का श्लोक है ये, कोई ऐसा वैसा श्लोक नहीं है। इसमें क्लियर कट कहा गया है कि जो इस युग का धर्म है वो है हरिनाम संकीर्तन। तो हमारा प्रोग्राम भी हरिनाम संकीर्तन का है, बट उससे पहले, क्योंकि इतने सारे महाजनों की तिरुभाव दिवस है था, और ये पिछला महीना और ये महीना बहुत ही पावन महीना है, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि इतने सारे यहाँ पे बड़े बड़े महाजन लोग पिछले महीने और इस महीने में आविर्भाव या तिरुभाव दिवस उनका होता है। तो इन जो जितने भी महाजन होते हैं, इनका आविर्भाव यानी जन्मदिन, तिरुभाव यानी इस दुनिया से जाना, ये दोनों को ही हम उत्सव की तरह मनाते हैं।
क्योंकि आविर्भाव में तो खुशियां होती ही होती है कि भाई इतने बड़े महापुरुष ने जन्म लिया। पर तिरोभाव में भी हम खुशी इसलिए मनाते हैं, दुख तो निश्चित रूप से होता है, पर इस बात की खुशी मनाई जाती है कि वो राधा कृष्ण के नित्य लीला, जो उनकी जो सेवा है उसमें वो चले गए हैं। तो ये जो महाजन लोग होते हैं कि अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से ही अपना जो इनका इस काल में जितना समय है वो व्यतीत करके अपनी इच्छा से इस धाम से चले जाते हैं। तो इनके दोनों ही उत्सव की तरह हम मनाए जाते हैं हम लोग, आविर्भाव को भी और तिरुभाव को भी। तो ये जो है ये नरोत्तम दास ठाकुर जी द्वारा लिखा हुआ एक विरह गीत है। और जैसा कि हमने नरोत्तम दास ठाकुर जी का भी थोड़े दिन पहले तिरुभाव दिवस मनाया था, तो हमने देखा था कि उन्होंने जो हर भाव में उन्होंने कीर्तन लिखे हैं। और उनके जो दो इम्पोर्टेंट ग्रंथ थे वो प्रार्थना और भक्ति चंद्रिका, ऐसे करके कुछ नाम था। हाँ, प्रेम प्रेम भक्ति चंद्रिका। प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना, दो ही इंपॉर्टेंट इनके ग्रंथ हैं। इन दोनों ग्रंथ में उन्होंने रूप गोस्वामी ये जो हमारे जो षड गोस्वामी, इन सब ने जो कुछ लिखा है, जो कुछ बोला है, वो सब सार इन दोनों ग्रंथ में नरोत्तम दास ठाकुर जी ने सम्मिलित करा है, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो ये जो मैं गीत सुनाने जा रही हूँ विरह का गीत है, और ये नरोत्तम दास ठाकुर जी द्वारा ही लिखा हुआ है। ये बंगला में है। जी अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर। जी अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर। हिन प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर। जी अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर। कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन। ये जो गीत है विरह का गीत है, सभी महाजनों के विरह में ये लिखा गया है। कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। जी अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर। जी अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर। हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोर भट युग, कहाँ कविराज। कहाँ मोर भट युग, कहाँ कविराज। एक काले को था गिला गौरा नटराज। एक काले को था गिला गौरा नटराज। जी अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर। जी अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर। हीन प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। हीन प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। पाषाणी कुटीब माथा अनले पाशीब। पाषाणी कुटीब माथा अनले पाशीब। गौरांग गोड़ी रे निधि कोथा गेल पाब।
गौरांग गुणी रे निधी कोथा गेले पाव जी अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर जी अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर हीन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हीन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर से सब संगी रे से सब संगे संगे कैल विलास से सब संगी रे संगे ये कैल विलास से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास से सब संगी रे संगे ये कैल विलास से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर जी अनिल प्रेम दान करुणा प्रचुर हीन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हीन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय। अब सारे ही आ जाएंगे इसमें, ये सभी महाजनों के लिए गाया जाता है। और नरोत्तम दास ठाकुर जी ने तो तब लिखा था जब उनके पहले के जो भी महाजन लोग थे, जो सारे षट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और उनके पहले के जो भी लोकनाथ दास गोस्वामी, उन सब के लिए लिखा गया था। और ये सभी लोगों के लिए, सभी महाजनों के लिए भजन गाया जाता है। बहुत सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर जी द्वारा लिखा हुआ ये एक विरह गीत है। तो हम हरि नाम का कार्यक्रम शुरू करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, ये पंच तत्व मंत्र हमको हमेशा शुरू में बोलना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सैमसंग से मंजू जी है क्या? नाम चेंज कर दूं? मेरे ख्याल से वही होंगी। मैं लिख दे रही हूँ, अगर कोई और हो तो बता देना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ जी, शिवानी जी। शिवानी जी रेडी नहीं है तो सुमित्रा जी, जिस जो भी रेडी है कर सकते हैं।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा जय श्री हरे कृष्ण। रामा, राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे हरे। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्णा, बहुत सुंदर, जय श्री कृष्णा। चलो बढ़िया, आप मेंटेन कर पा रहे हो, है ना? हाँ, कोशिश करके थोड़ा थोड़ा ऐसे ही मतलब जय रेगुलर श्री हो जाते कृष्ण। हैं ना, तो फिर जी, बस कुछ भी शुरुआत अपने करने को की भी, बस देर है। हाँ, इच्छा भी शुरुआत। होती है और रेगुलर भी फिर अपने आप ही हो जी, जाता है। शुरुआत की हो जाए बस। थैंक यू बिल्कुल। दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, सुमित्रा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा, जय श्री कृष्णा। मंजू जी, आप जब रेडी हो जाएं बता देना, तब तक मैं आगे कुछ करती हूँ कथा। तो पहले मैं क्या बता रही, हाँ पहले दर्शन करा देती हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे कि 3-4 महाजनों की तिरुभाव तिथि थी पिछले दिनों में। तो ये जो हमारे महाजन, हम जिनकी आविर्भाव तिथि मना रहे थे, 152 जो अपन आविर्भाव तिथि मना रहे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी की। भक्ति सिद्धांत उनका नाम है क्योंकि उन्होंने सिद्धांतवादी थे, और हर चीज का मतलब वो खंडन मंडन दोनों करते थे। किसी भी दूसरी जो कुप्रथा उस समय प्रचलित थी उनका खंडन करके फिर उसको एक्सप्लेनेशन अच्छे से देते थे। सिद्धांत पूरी तरह से उसको करके वो उस चीज को मतलब स्थापित करते थे। दूसरी बात जो थी कि उन्होंने 7 साल की उम्र में ही जो सूर्य सिद्धांत वगैरह था उसको बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया था, तभी उनके नाम के आगे सरस्वती लग गया था। तो वो हमारी भक्ति मूवमेंट के एक तरह से इनिशिएटर ही थे। उससे पहले भी बहुत सारे आए, जैसा कि अभी हमने बात करी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी, जिनका मैं भी दर्शन कराती हूँ। तो वो सब भी थे, बट मेन जो प्रचार का कार्य करा वो इन्होंने ही करा। तो अभी हम बात कर रहे हैं श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की, जिनकी तिरुभाव तिथि थी कल परसों, परसों थी शायद, नहीं मिल रही मेरे को। और ये जितने भी महाजनों की अपन बातें करते हैं, इन सभी महाजनों की जो भजन कुटीर है और इनके समाधि मंदिर हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये आ, हमारे नवदीप धाम में है। तो अगर किसी का जाना होता है संयोगवश वहां पे, तो हम जरूर जाएं और जाके इन सभी महाजनों की जो भजन कुटीर है, इनकी जो समाधि स्थल है, इन सबके हम लोग दर्शन करें। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जो मैं बात कर रही हूँ, इनका
मतलब ये बहुत वृद्ध थे, करीब 135 साल तक ये जिए थे। और काफी वृद्ध होने के बाद ये इस धराधाम से गए थे। और इतने वृद्ध थे पर अपना नियम पालन पूरा करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट ये रहते थे। चलो, मुझे जो मिल रहा है पहले मैं वो प्रेजेंट कर देती हूँ। जो मैं ढूंढ रही हूँ वो नहीं मिल रहा है, अदृश्य हो गई मेरी आंखों के सामने से। तो तब तक मैं नवदीप धाम का ही प्रेजेंट कर देती हूँ, और उसके बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं कि सारी चीजें जो है नवदीप धाम में ही है। तो जैसा कि हमारे महाराज जी ने कहा है, ये जो बैनर है ये हमारे महाराज जी का है, जिनसे हमने दीक्षा ली, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी की धारा में ही आते हैं। तो इन्होंने कहा है कि सतयुग में इन द सतयुग द मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्था होली पिलग्रिमेज इज पुष्कर। तो सतयुग में बोला जाता था पुष्कर सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट तीर्था है ना। इन त्रेता इट इज प्रयाग। सतयुग में पुष्कर बोला गया, त्रेता में बोला गया प्रयाग है। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं स्क्रीन पे अपने हिसाब से। इन द्वापर युगा इट इज कुरुक्षेत्र। द्वापर में बताया गया कुरुक्षेत्र सबसे बड़ा है। एंड इन कलयुगा, कलयुगा में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, बड़े बड़े हेडलाइन उसमें लिखा हुआ है, इन कलयुगा नवदीप इज द ग्रेटेस्ट। कलयुग में कौन सा सबसे बड़ा तीर्थ है? नवदीप। नवदीप इज द ग्रेटेस्ट। सतयुग में था पुष्कर, त्रेता युग में था प्रयाग, द्वापर युग में था कुरुक्षेत्र, और कलयुग में क्या है? हमारा नवदीप धाम। तो नवदीप हालांकि है एक छोटी सी जगह, बहुत बड़ी जगह नहीं है, कोलकाता से आगे है। कोलकाता से भी आगे टैक्सी करके जाना पड़ता है, और अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन आई थिंक शियालदह तक जाती है, और उसके आगे बस से या टैक्सी से जाना पड़ता है। तो या कनेक्टिंग ट्रेन लेनी पड़ती है। तो ये छोटी सी जगह, और 9 द्वीप है वहां पे, छोटे छोटे 9 द्वीप है। और वो वहाँ क्योंकि महाप्रभु जी ने जन्म लिया था, वहाँ जितने भी द्वीप है वहां पे उन्होंने यात्राएं करी थी, इसलिए वो धाम हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है। क्योंकि ये कलयुग का धाम है नवदीप धाम। और नवदीप धाम ऐसा धाम है जो कि अपराध नहीं लेता। वहां पे किसी भी तरीके का अपराध हमसे हो जाए तो भी घबराने की बात नहीं है। वैसे तो हमको कोशिश करनी चाहिए धाम में, इतनी मुश्किल से गए तो अपराधी ना हो, पर अपराध हो ही जाते हैं। तो वो धाम बिल्कुल भी अपराध नहीं लेता है। और वहां पे एक रात सोने का भी बहुत वो है, मतलब आप जाके वहां पे सिर्फ सो के आ गए, एक दिन कुछ भी नहीं किया आपने, तो भी उसकी बहुत महिमा है। तो बताया गया कि ऑल द तीर्थास रिजाइड देयर, वहां पे सारे तीर्थ रिजाइड करते हैं कलयुग का, क्योंकि उसको ग्रेटेस्ट बोला गया है ना। हालांकि ये चीज आधे क्या बहुत कम लोगों को पता होती है। मेरे ख्याल से 30% लोगों को भी ये चीज नहीं पता है कि नवदीप को इतना बड़ा धाम बोला गया, क्योंकि है छोटी सी जगह पे, है ना। क्योंकि मालूम भी नहीं है लोगों को, बड़े बड़े चार धाम वगैरह तो सब जाए आते हैं, पर ये नवदीप के बारे में नहीं मालूम होता। और नवदीप के पास जो वो है जहाँ स्नान करते हैं, एक जगह याद नहीं आ रही, वहां भी जाते हैं लोग, पर नवदीप फिर भी नहीं जाते हैं, पता नहीं होता है, उसकी वैल्यू नहीं मालूम है, इसलिए लोग नहीं जाते हैं। तो ऑल द तीर्थास रिजाइड देयर, दिस इज वाई वी परफॉर्म परिक्रमा ऑफ नवदीप धाम। और जो नवदीप धाम की परिक्रमा है ये भी प्रभुपाद जी ने वापस स्टार्ट कराई थी। महाप्रभु जी जो कि वहां पैदा हुए थे नवदीप में, उन्होंने करी थी परिक्रमा, उसके बाद कुछ समय तक चली थी, फिर ये परिक्रमा हट चुकी थी, नहीं होती थी, तो इन्होंने वापस से स्टार्ट कराई थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने। तो उनके दर्शन तो नहीं हो पा रहे हैं, मैं आगे और। तो अभी मैं जैसे बोल रही थी कि नवदीप धाम में सभी जितने भी हमारे महाजन हैं उन सब के वहां पे भजन स्थली हैं, उन सब की भजन कुटीर है। और मतलब आप जाओगे, एक तो सारे धाम आपको वहां मिलेंगे, वृंदावन में जो कुछ है वो भी वहां पे मिलेगा आपको। वृंदावन की सारी चीजें तो वहां है ही है, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा बहुत सारे वहां पे दर्शनीय स्थान मिलेंगे। समाधियां बहुत ज्यादा हैं, मतलब वहाँ वैसे टच आपको मिलता है, भक्ति वाला टच, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐशो आराम है, नहीं ऐसा नहीं है, पर भक्ति प्रेम वाला जो वहां पे है, बहुत आनंद का की अनुभूति होती है अगर हम जा पाते हैं किसी कारणवश। तो हम जरूर जाए। तो मेरे को अभी जैसे जैसे मिलेगा मैं और प्रेजेंट करती हूँ, तब तक कौन कौन आया है? सोनिया जी। ये सैमसंग वाले तो आप वो यही है ना? हरे कृष्णा। पता नहीं क्यों आ हाँ, रहा है ऐसे सैमसंग का। नहीं कोई बात नहीं, वो आपका एक बार मेरे ख्याल से क्या बोलते हट गया होगा, फिर दोबारा आपने डाउनलोड करा होगा, तो इस वजह से आप अभी लीव कर गए थे क्या, फिर वापस ज्वाइन किया शायद? हाँ, वो आ नहीं रहा था तो हाँ द्वारा हाँ करा था, फिर मैंने द्वारा हाँ हाँ, किया था नहीं अभी। कोई बात नहीं।
तो अभी मैं चेंज कर देती हूँ आपका। आप कर हाँ रहे हो हरिनाम अभी? हाँ हाँ, कर हाँ, लेते ठीक। हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण जनार्दन कृष्ण शर्मा हरे जी। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। आप नेक्स्ट टाइम जब भी एंटर करो ना, तब जो नाम हाँ आता है उस समय चेंज हाँ, करने की कोशिश करना, अगर हो पाए तो। और नहीं तो कोई ठीक है। इशू नहीं है, मैं पहचान गई हूँ आपका कौन हाँ सा ठीक नंबर है, है ठीक है, ना। ठीक है, ठीक है। तो मेरे से चेंज हो जाता है, यहाँ से नहीं हो तो कोई बात नहीं है ना। हाँ पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा मेरे को खुद ही। नहीं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। वो एक बार ठीक अगर है, आप चेंज कर लोगे ना, फिर वो हमेशा वही चीज रहेगी। ठीक है, तो हो ठीक है। पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं कर देती हूँ, कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं है ठीक है, यहाँ से, ठीक है ना। ठीक। हाँ जी। तो अभी अपने स्क्रीन पे जो है, ये है समाधि टेम्पल ऑफ शीला प्रभुपादा, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, जिनके बारे में हम रोज बात कर रहे हैं। तो ये भी मायापुर, मायापुर यानी महाप्रभु जी का जो जन्म स्थान है, नवद्वीप में ही एक मायापुर जगह है ना। बहुत सारे द्वीप हैं, 9 द्वीप हैं, उसमें से एक मायापुर जगह भी है, वहां पे इनकी समाधि टेम्पल का ये दृश्य है। तो जब भी नवद्वीप हम जाते हैं तो ये दर्शन करने हम जाते ही जाते हैं, क्योंकि हम लोग उनके जो जन्म स्थान है वो दर्शन करने जाते ही हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी जाते ही हैं।
तो हम बात कर रहे थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की, थोड़ी सी बात मैं बता देती हूँ। तो वो मतलब इतने स्ट्रिक्ट थे, ये जितने भी महाजन लोग हैं ना पुराने समय के, जिन्होंने मतलब सारे, एक तो इंटेलिजेंट हर चीज में, मतलब इतने तेज, इतने एक्सपर्ट, बिल्कुल इनसे कुछ भी करा लो। वो मतलब गॉड गिफ्टेड ही है ना, भगवान के गण है ये सारे। तो हर चीज में बहुत एक्सपर्ट, और पैसे की बहुत तंगी, क्योंकि उस समय पैसा होता नहीं था, और मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज में इनको काम करना होता था, पर फिर भी इतने निडर होते थे, निडर होके हर काम ये करा करते थे, किसी से घबराते नहीं किसी बात को लेकर। और ये जो है अभी जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, ये हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी। और इनकी भजन कुटीर पूरी, मतलब बड़ा सा ये मंदिर टाइप बना हुआ है मायापुर में ही, नवदीप धाम में। अभी जो दिखाए थे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का था, और ये है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनके पहले के हैं ये, है ना, ये उनके भी पहले, ये वो हैं जिन्होंने नवदीप धाम को प्रकाशित किया था। महाप्रभु जी के जाने के बाद, कई सालों के बाद धीरे धीरे नवदीप धाम लुप्त हो गया था, किसी को पता नहीं था, और वहां पे मुसलमानों ने अपना राज्य शुरू कर दिया था। उस पूरे को उन्होंने मायापुर, जो मायापुर है उसको मियापुर बना दिया था। तो हमने पढ़ा था ना किस तरीके से हमारे जो एक वो थे, गुरुवर थे, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने रातों रात उधर की जो शमशान घाट थी, वहां को उन्होंने किस तरह से चेंज कर दिया था, बिल्कुल ना, मियापुर की जगह मायापुर कर दिया था। तो वहीं पे ही ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की भी भजन कुटीर है। और वो बहुत स्ट्रिक्टली वहां पे रह के भजन किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनसे एक नॉर्मल, मतलब गृहस्थी इंसान था, तो उन्होंने सोचा कि मैं इनसे, बहुत उनको ऑब्जर्व करता था काफी टाइम से, उन्होंने बोला कि मैं इनसे ही हरि नाम लूंगा। तो उन्होंने आके इनको बोला कि महाराज जी मुझे हरि नाम दीजिए। तो इन्होंने बोला कि ये शिष्य नहीं करते थे, बहुत कम करते थे। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं विषयी लोगों को हरि नाम नहीं देता। तो उसने मतलब काफी दिन तक वहीं पे रहा कि नहीं, मैं आपसे ही हरि नाम लूंगा, मेरी बहुत श्रद्धा है आप में, ऐसे पीछे पड़ा रहा। तो बहुत उसने अनुष्ठान वहीं पे करना शुरू कर दिया, तो महाराज जी ने उनको हरि नाम दिया। और फिर उसने बहुत, मतलब अच्छा भक्त था वो, पर गृहस्थ था। तो फिर उन्होंने इनवाइट किया कि मेरे घर पे आना एक बार, और मतलब घर पे आके कीर्तन वगैरह और घर को पवित्र करना करके। तो महाराज जी अपने कुछ लोगों के साथ उनके घर पे भी गए। वहीं पे ही था घर, नवदीप में ही उनका, अलग अलग जगह है नवदीप में। तो उनके घर पे गए, पूरा कीर्तन वगैरह किया, भंडार जो भी मतलब सब कुछ किया। और फिर जब खाने की बात आई प्रसाद की, तो उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा था। तो पर महाराज जी ने बोला मैं बिल्कुल, मतलब बाहर का किसी के घर में प्रसाद नहीं पाता हूँ। पहले हरिनाम भी नहीं दे रहे थे, हरिनाम तो उन्होंने काफी दिन रिक्वेस्ट करते रहे तब दिया उनको। फिर उन्होंने बोला नहीं, मैं प्रसाद तो बिल्कुल नहीं पाता हूँ, किसी के गृहस्थ के घर में तो बिल्कुल नहीं पाता हूँ। तो फिर क्या करा जाए, अब वो जिन्होंने बुलाया था उनको भी बहुत ग्लानि हो रही थी कि भाई मैंने बुलाया, और ऐसे खाली पेट मैं कैसे, मतलब ये कुछ ले ही नहीं रहे हैं। तो बहुत परेशान हो रहे थे वो। तो इन्होंने खुद ही ने उपाय बताया कि ऐसा करो कि पास में ही भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, तो उनकी भजन कुटीर है, तो मुझे वहां पे चले भेज दो, मैं वहां पे उनके घर में प्रसाद पाऊंगा, मैं पर यहाँ गृहस्थ के घर में नहीं लूंगा बिल्कुल भी। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर में उनको भेजा गया, जो भक्ति विनोद ठाकुर की भजन कुटीर भी यहीं पे ही है नवदीप मायापुर में, हम लोग उसके दर्शन के लिए भी जाते हैं। मायापुर में नहीं है, मतलब ये सब पास पास ही हैं, इनकी जगन्नाथ दास बाबा जी की और भक्ति विनोद ठाकुर जी की। तो वो गए भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास, और फिर वहां पे उन्होंने अच्छे से प्रसाद वगैरह पाया। और 2 मंजिल का उनका मठ टाइप कुछ बना हुआ है। भक्ति विनोद ठाकुर जी काफी रिच थे, बहुत बड़े उस समय वकील थे, और बहुत कुछ उन्होंने किया था। भक्ति विनोद ठाकुर जी के ही पुत्र थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, जो हम बार बार बात करते हैं ना, वो उनके पुत्र थे। और ये जो महाजन हम देख रहे हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ये भक्ति विनोद ठाकुर से भी बड़े हैं, उनके शिक्षा गुरु की तरह हैं, उनसे बड़े हैं ये, है ना। तो ये काफी वृद्ध थे, 135 साल की उम्र में गए थे शायद इस धराधाम से। और ये इतने वृद्ध थे, और इनके जो, अच्छा एक मैं जो बता रही थी, तो उन्होंने डबल मंजिल का उनका भक्ति विनोद ठाकुर जी की भजन कुटीर वहां पे थी, जहाँ वो भजन भी करते थे, और अच्छा घर था उनका।
वो गृहस्थ थे, है ना, उन्होंने संन्यास नहीं लिया था। तभी उनके पुत्र थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। तो वहां पे छत पे इन्होंने एक इनको बिठाया, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को, और उनका एक चित्र लिया, फोटोग्राफर को बुलाया उस समय, और एक उनका पिक्चर लिया। तो वही एकमात्र पिक्चर अभी सबके पास है। कोई फोटो नहीं है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की। ये तो है, भजन कुटीर तो है, पर एक ही पिक्चर, एक ही फोटो है पूरे, और कोई फोटो है ही नहीं जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उस समय ली थी वहां पे, जब उनके घर में वो प्रसाद पाने गए थे। तो वो एकमात्र फोटो है। और एक बार क्या हुआ कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास में ही जब ये वृंदावन में थे, ये तो नवदीप धाम की ये जो पिक्चर मैं दिखा रही हूँ, तो जब वो वृंदावन में थे तो उनके जो वहां पे जो उनकी भजन कुटीर थी, तो उसके पास में ही एक वृंदावन का बहुत माना हुआ पंडित था। तो वो आके उनने अपना पूरा डेरा वहां जमाया, और वहां पे वो भागवत कथा करने लग गया। बहुत अच्छा भागवत वाचक था और काफी नामी पंडित था। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के भजन कुटीर के पास ही आके वो उसने अपना डेरा जमा लिया, और बहुत लोग आने लगे भागवत सुनने के लिए। उसका पर्पस यही था कि इनका नाम बहुत ज्यादा हो रहा है, बाबा जी महाराज जी का बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स के लिए वो। तो उसका ये पर्पस था कि वो भी मेरी कथा में आएंगे तो मेरा नाम भी बढ़ जाएगा करके। तो खूब दूर दूर से लोग आते थे उनकी कथा सुनने के लिए, भागवत कथा, क्योंकि बहुत अच्छा करते थे वो। पर महाराज जी नहीं गए। तो उन्होंने काफी दिन वेट किया कि इतने पास में मैं कर रहा हूँ, इनके बिल्कुल पास में, ना तो महाराज जी आ रहे हैं, ना ही इनके कोई भी शिष्य आ रहे हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के साथ जो भी लोग थे उनमें से कोई नहीं आ रहा है। तो उसको बहुत ज्यादा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब सारी दुनिया के लोग आ रहे हैं और ये नहीं आ रहे। तो बहुत दिन तक वो वेट करता रहा, फिर उसके बाद फिर वो खुद आया इनके पास। तो आके बोला कि भगवान मेरे को बताओ कि आप क्या कारण है कि आप मेरी कथा सुनने नहीं आ रहे, जब सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो आप क्यों मेरी कथा सुनने नहीं आ रहे हो? आप तो बिल्कुल पड़ोसी ही हो, मतलब मैं तो बिल्कुल आपके पास में ही कथा कर रहा हूँ। तो एकदम स्ट्रिक्टली उन्होंने बोला कि मैं विषयी लोगों के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता। मतलब कि मैं जो कथा को बेचते हैं, मैं उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखता। भागवत कथा को बेचकर जो अपना निर्वाह कर रहे हैं, उसके साथ मेरे को किसी तरह का कोई मतलब नहीं। मतलब बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने जवाब दिया कि जैसे, क्योंकि वो तो नॉर्मल गृहस्थी थे और भागवत कथा करके अपना जीवन यापन, और बहुत अच्छे अमीर थे काफी। तो इन्होंने इस तरह से, इनके जो सिद्धांत थे उस पे वो अडिग थे, तो बिल्कुल उन्होंने इस तरह से जवाब दिया, और नहीं गए वो वहां पे कथा सुनने बिल्कुल भी। तो अपने जो नियम उन्होंने बनाए हुए थे उस पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते थे, और किसी तरह से कहीं पे भी झुकना नहीं है उनको नियम के अगेंस्ट में। और इतने वृद्ध हो गए थे उसके बावजूद भी बहुत स्ट्रिक्ट, कहीं इधर उधर का खाना नहीं, बहुत स्ट्रिक्टली पालन कर रहे थे। मतलब उनकी आंखें नहीं खुलती थी, ऐसा कहा जाता था कि उनके बड़े बड़े बाल थे, आंखों पे भी ऐसे बड़ी बड़ी पलकी हो गई थी, तो उनकी पल आंखों को पकड़ के ही खुलना पड़ता था। उनके जो एक शिष्य थे, इनका नाम है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी, तो इनके जो शिष्य थे, एक वो बहुत प्रिय शिष्य थे, और जिन्होंने बहुत सेवा करी इनकी, जो हमेशा इनको टोकरी में बिठा के इधर से उधर लेकर जाया करते थे। तो उनका नाम था बिहारी दास बाबा जी। जब हम इनके जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की, जब हम भजन कुटीर जाएंगे संयोगवश, और जब हम दर्शन करेंगे, तो बिहारी दास बाबा जी महाराज के भी वहां दर्शन हमको मिलते हैं। तो वो बिहारी दास बाबा जी इनको टोकरी में बिठा के हमेशा इधर से उधर लेके जाया करते थे, और वो ही इनकी पलके खोला करते थे जब जरूरत होती थी, है ना। तो इतने वृद्ध हो गए थे ये कि कुछ भी और चीज, सिर्फ पूरे रात दिन सिर्फ हरिनाम हरिनाम करना, और अपने स्ट्रिक्ट पालन करना, जो भी इनके नियम पालन थे। बस जब ये वहां पे गए, जब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कंफर्म कर लिया कि मायापुर ही ये स्थान है, यही वो स्थान है जहाँ पे महाप्रभु जी ने जन्म लिया था, ये सब कुछ भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पूरा पुराने शास्त्र और सब कुछ जो भी उनका कैलकुलेशंस थी उसके अनुसार उन्होंने क्लियर कर लिया था कि यही स्थान है जहाँ पे महाप्रभु जी आए थे। उसके बाद स्टैंप लगाने के लिए जगन्नाथ दास बाबा जी को बुलाया गया था, क्योंकि उस वक्त जगन्नाथ दास बाबा जी इतने रिजिड, इतने स्ट्रिक्ट अपने नियम पालन के लिए, और बहुत नामी थे कि इन्होंने जो कह दिया वो सब लोग मानते थे। उस समय के जो भी लोग थे तो वो उनको मानना ही होता था, ये फाइनल जो डिसीजन होता था वो इनका होता था। व्रत भी थे, और अपनी जो भक्ति इस मोमेंट में काफी आगे थे। तो वो फाइनल स्टैंप लगाने के लिए इनको बुलाया गया था, और टोकरी में बिठा के ही बिहारी दास बाबा जी उनको लेकर गए वहां पे। और उस उम्र में भी, मतलब
उनसे वैसे कुछ नहीं चला, बैठा उठा नहीं जाता, बट जैसे ही उन्होंने वहां पे कदम रखा, जैसे ही मायापुर पहुंचे, जंप लगाई कटोरी से, कटोरी टोकरी टोकरी में जहाँ पे वो बैठे रहते थे, उससे जंप लगा के, और खूब ऊंचे ऊंची जंप लगा लगा के वो नाचने लग गए थे। तो ऐसा मतलब महाप्रभु का प्रभाव था उन पे, उस जगह का प्रभाव था कि इतनी उम्र के बाद भी वो वहां पे इस तरह से उन्होंने और डिक्लेयर कर दिया था, स्टैंप लगा दी थी कि यही नवदीप धाम है, यहीं पे ही महाप्रभु जी आए थे करीब 550 साल पहले। तो ये हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी हैं, और जो कि हमारे सरस्वती प्रभुपाद जी से पहले की बातें हैं ये, है ना। सरस्वती प्रभुपाद जी के जो गुरु थे वो थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, और उनसे पहले ये थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी। अभी आपको नहीं समझ में आता होगा, कोई बात नहीं, सब चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। अभी तो सुनते रहिए बस, हमें भी नहीं आती बहुत ज्यादा, तो नहीं घबराने की बात नहीं है। बस ये वैष्णव जनों की जो बातें हैं, जो हम सुनते हैं, ये निश्चित रूप से अपना कार्य करती है, और धीरे धीरे हमें चीजें फिर समझ में थोड़ी और आने लगती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सोनिया जी, आप सुना रहे हो कुछ, हरिनाम कर रहे हो? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि नाम करना है ना। हाँ जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। तो अभी जो स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहे हैं ये हमारे महाप्रभु जी के दर्शन हैं, नवदीप धाम के ही दर्शन हैं। महाप्रभु जी अपने दोनों पत्नियों के साथ, है ना, लक्ष्मीपति और दूसरी पत्नी का नाम क्या था, फिर मैं भूल गई, बताओ बताओ किसी को याद है तो। विष्णुप्रिया जी। लक्ष्मीपति और विष्णुप्रिया जी, है ना। लक्ष्मीपति जी बहुत जल्दी चली गई थी, बहुत जल्दी धराधाम को छोड़ के चली गई थी, और फिर विष्णुप्रिया जी से शादी हुई थी उनकी। तो ये दोनों पत्नियों के साथ है महाप्रभु जी, जो कि गृहस्थ लीला उस समय कर रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने सब कुछ शो किया कि सारे आश्रम उन्होंने दिखाए कि किस तरह से हमें रहना है, किस तरीके से फिर हमको सबको छोड़ के जाना है, और संन्यास आश्रम और हर तरह से उन्होंने बताया करके लाइफ में कि कैसे जीवन जीना चाहिए। तो ये भी जो दर्शन है ये नवदीप धाम के हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरे हमारे जो महाजन जिनकी तिथि है, थोड़ा सा उनके बारे में भी बोलती हूँ मैं। एक तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की तिरुभाव तिथि थी, और एक और जो है हमारे भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी। तो ये जो भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी थे, ये प्रभुपाद जी जिनकी हम तिथि मना रहे थे 152 तिथि, तो उनके ही शिष्य हैं। उनके बहुत सारे शिष्य थे। प्रभुपाद जी ने कहा ना कि मेरा सारा जीवन जो है वो जंगल साफ करने में ही चले गया, मैं सिर्फ यही करता रहा, मतलब भक्ति क्या नहीं है यही बताते बताते पूरा टाइम उन्होंने निकाल दिया। पर जो जिस प्रेम को देने के लिए वो आए थे, जिस महाप्रभु जी का जो प्रेम था वो नहीं दे पाए, सिर्फ वो सफाई कर पाए। पूरी जगह उन्होंने इतना उपजाऊ बना दिया कि अब तैयार कर दिया उन्होंने सबको कि आगे वो उस प्रेम को प्राप्त कर सके, और बाकी का काम उनके जो शिष्य थे उन लोगों ने किया। तो उनके एक शिष्य थे भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी, जो कि बताया जाता था कि ये भी सर्वगुण संपन्न, हर कुछ बहुत अच्छा है इनका, और बहुत सुंदर दिखने में, बहुत ही कोमल, और मतलब हर चीज में एक्सपर्ट थे ये भी। और काफी छोटी उम्र से ही सब कुछ बहुत अच्छे से करने लग गए थे, बहुत उदार दिल के, कभी ना नहीं बोलते किसी भी काम के लिए। तो ये जो थे भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज जी, अ, इनको मतलब ऐसे मन से, मेरे को तो कुछ बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत बहुत कुछ है। तो एक बार क्या हुआ कि मतलब इनके मन में ऐसा, बहुत छोटे में इन्होंने, काफी उदार थे, तो बहुत सारे लोगों के लिए कंबल भेजना और किताबें भेजना, पैसे इकट्ठे करके गरीब बच्चों को किताबें दिलवाना, घर पे भिजवाना, ये सब काम तो इन्होंने करे ही करे, है ना। इसके अलावा इनके मन में ऐसे आया कि मेरे को ना गुरु करना है, गुरु धारण करना है। तो ये विचार इनके मन में आया, और ये ना हिमालय पे चले गए, वहां पे हरिद्वार और उधर चले गए। और इन्होंने ऐसे इस उम्मीद से कि मेरे को गुरु धारण करना है, मुझे कुछ चरणाश्रय मिलेगा करके।
तो वहां पे जब वो गए तो वहां पे मतलब इतने सुंदर थे कि वहां के एक जो दंपति थे वो उनको गोद लेने लग गए, उनको देख के कि इतने अट्रैक्टिव थे। तो उन्हें मतलब ऐसे, और बहुत धनी दंपति थे। उन्होंने प्रस्ताव रखा इनके सामने, तो इन्होंने सोचा कि कहाँ मैं बचने के लिए आया हूँ इस दुनिया से, और मतलब गुरु धारण करने, और मैं कहाँ और जंजाल में फंसने जा रहा हूँ। तो किसी तरह से फिर वो वहां से वापस आए, और उनको शायद नारद जी ने दर्शन दिए सपने में, और उनको कहा कि तुम जहां से आए हो तुम वहीं जाओ, वहीं तुम्हें गुरु मिलेंगे, तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो वापस वो नवदीप धाम गए, और नवदीप धाम मतलब वो सारे दर्शन करते हुए जा रहे थे, और गुरु की इच्छा उनको थी कि कोई गुरु, सदगुरु उनको मिले। तो ऐसे नारद जी ने दर्शन देके उनको कहा कि तुम वापस जाओ करके। फिर जब नवदीप धाम आए, नवदीप धाम में उन्होंने वापस दर्शन किए, सब जगह के दर्शन करते करते वो प्रभुपाद जी के भजन कुटीर में भी आए। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी है ना, उनकी भजन कुटीर में आए। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद जी ने इनसे पूछा कि तुमने दर्शन किए? तो उन्होंने बोला हाँ, मैंने तो सब दर्शन कर लिए, मैंने तो वृंदावन के दर्शन कर लिए, मैंने यहाँ दर्शन कर लिए, वहां दर्शन कर लिए, और नवदीप के भी उस समय जो भी थे, मतलब प्रभुपाद जी के समय पे भी जो भी स्थिति थी, तो वो उन्होंने पूरे दर्शन करे। बोले हाँ, हाँ मैंने दर्शन कर लिए। तो प्रभुपाद जी ने फिर से बोला, तुमने दर्शन कर लिए? तो इनको समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब मैंने बोल दिया दर्शन कर लिए, फिर भी अगर इन्होंने पूछा, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने बोला, महाराज जी मैंने दर्शन तो कर लिए, पर मेरे को कितने दर्शन हुए ये मुझे नहीं पता, पर मैंने दर्शन कर लिए सब जगह के। तो पर कहाँ किस किस हद तक मैं कर पाया हूँ ये मुझे नहीं मालूम। तो प्रभुपाद जी ने बोला, समझाया कि ये जो दर्शन है ये हम आंखों के माध्यम से न करके कानों के माध्यम से हमें करने चाहिए। पहले हमें जानना चाहिए उनके बारे में सब कुछ, कानों के माध्यम से हम पूरी तरह से जब जान जाएं, तब जो दर्शन होते हैं वही दर्शन होते हैं। हम सीधे जाके सब दर्शन कर रहे हैं तो हमें कुछ भी उसका लाभ नहीं होता है। ऐसा उन्होंने अच्छे से समझाया। और फिर इनका जो भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी थे, इन्होंने इनका चरणाश्रय लिया और इनको गुरु धारण किया। ये सब होने के बाद भी अब क्या हुआ, गुरु धारण इन्होंने कर लिया था, पर ना इन्होंने संन्यास लिया था, मतलब अभी किसी तरह से ये गृहस्थ में ही थे एक तरह से। तो फिर ये वहां से वापस आ गए, फिर कोलकाता आए, कोलकाता में अच्छी नौकरी मिल गई इनको, बड़ा घर ले लिया इन्होंने, 2 मंजिल का घर था, और वहां पे ये बड़े अच्छे से कीर्तन भजन तो करते थे, मतलब भगवान में अच्छे से जुड़े हुए थे, और गुरु धारण भी कर लिया था। फिर एक बार क्या हुआ कि, और इन्होंने क्या करा, महाप्रभु जी की बड़ी, इनके एक फ्रेंड ने महाप्रभु जी की बड़ी सी चित्र बना के पेंटिंग करके इनको दी थी, तो वो इन्होंने बीच में हॉल में लगा रखी थी। काफी अच्छी नौकरी मिल गई थी माधव दत्त, माधव दहित, किनकी बात कर रही हूँ मैं, हाँ माधव गोस्वामी महाराज जी की, जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो अच्छी नौकरी भी मिल गई थी, और सब घर वर बहुत अच्छा था, तो बड़ा अच्छे से इनका चल रहा था। तो हॉल में इन्होंने महाप्रभु जी का बड़ा सा चित्र लगा रखा था, और उसके सामने ये भजन कीर्तन किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद जी के और जो शिष्य थे वो प्रचार करते करते इनके घर भी आए, क्योंकि गुरु भाई हो गए, वो भी इनके शिष्य प्रभुपाद जी के, और ये तो शिष्य थे ही। तो वो आए और इनको बोला कि ये आपने जो चित्र लगा रखा है ये क्यों लगा रखा है, इतना बड़ा सा है ना महाप्रभु जी का। तो इन्होंने कहा कि ये महाप्रभु जी का चित्र है, और इसके सामने बैठ के मैं भजन कीर्तन करता हूँ तो मुझे आनंद होता है। तो उन्होंने बोला कि तुम अपने आनंद के लिए भजन कीर्तन करते हो या भगवान के आनंद के लिए? हमें अपने आनंद के लिए नहीं करना है, हमें भगवान के आनंद के लिए करना है। और इस चित्र को यहाँ से हटाओ और इसको मंदिर में रखो, ताकि इसका पूरी तरह से पूजा वगैरह हो सके। मतलब जो हम बाहर लगा के रखते हैं ना, उस तरह से उन्होंने उस चीज का खंडन किया उस समय, और बोला कि इसको मंदिर में लेके जाओ, और इसकी पूरी तरह से जो पूजा करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए, वो सब इसका करो। ऐसे अपने अपने आनंद के लिए हमें काम नहीं करना है। और भी उनको काफी कुछ उन्होंने बताया, और इस तरह से धीरे धीरे वो भक्ति से जुड़े, और फिर गृहस्थ आश्रम छोड़ के वो इसमें घुसे। पहले तो ब्रह्मचर्य में आए, और संन्यास तो उन्होंने बहुत बाद में लिया था, क्योंकि किसी कारणवश नहीं ले रहे थे वो। तो प्रभुपाद जी के वो इतने अच्छे शिष्य थे कि प्रभुपाद जी उनको जो भी आज्ञा देते थे वो किसी भी हाल में करते ही थे वो। मतलब प्रभुपाद जी ने कुछ कह दिया है और वो काम इनको अगर बोला गया है वो नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब वो उस काम को करके वापस आते थे, कभी भी प्रभुपाद जी ने पूछा नहीं कि काम हुआ कि नहीं हुआ, उनको पता था ये आएगा ही तब जब काम हो जाएगा, मतलब इतना विश्वास था उन पे। तो ये हमारे हैं भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी, प्रभुपाद जी के शिष्य थे। तो फिर
मतलब इतने बड़े बड़े उनको कठिन कठिन कार्य दिए गए प्रचार के उस समय, क्योंकि कुछ भी सुविधाएं नहीं होती थी, तो फिर भी सब कुछ ये करते थे। और जैसे ही वो वापस आते थे और आते ही वो खड़े ही हैं, बैठे भी नहीं हैं, तभी उनको दूसरा आदेश दे दिया जाता था और वो जो आज्ञा बोल के चले जाते थे। मतलब इतने सरल स्वभाव के, कभी ऐसा भी नहीं कि भाई कुछ किसी चीज के लिए ना बोलना। और मतलब उनको वॉल्केनिक एनर्जी बोला जाता था, प्रभुपाद जी की वॉल्केनिक एनर्जी थी वो। इतनी एनर्जी से काम करा करते थे, यंग तो थे ही, बहुत सुंदर थे देखने में, और हर कुछ मतलब एक्टिव थे, बहुत अच्छे। तो बहुत इन्होंने काम किया और बहुत सारी इनकी कथाएं हैं। तो मुझे तो अभी थोड़ा सा जो याद आया मैंने बोल दिया, बाकी इतना कुछ याद नहीं है, समय भी काफी हो गया। थोड़ा सा प्रभुपाद जी के बारे में और बोल के मैं विराम देती हूँ, और किसी और को भी कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के बारे में। तो इन्होंने बताया था कि भगवान, ये तो हमने कल कर लिया था, जो लोग तन मन वचन से निष्कपट होकर सदगुरु के चरणों का आश्रय लेकर भगवान का अनुशीलन नहीं करते हैं, जिनका जीवन सदाचार पूर्ण नहीं है, और जो लोग एकमात्र परात्पर तत्व की इंद्रियों की तृप्ति प्रदान करने को ही तृप्ति प्रदान करने को व्याकुल नहीं है, उनके मुख से कभी भी शुद्ध हरि कथा या शुद्ध भागवत धर्म का कीर्तन नहीं हो सकता। अगर वो कर भी रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। वे तो बहिर्मुख व्यक्तियों की इंद्रिय तृप्ति के वे तो बहिर्मुख व्यक्तियों की इंद्रिय तृप्ति के करके उसके बदले में अपनी प्रतिष्ठा आदि इंद्रिय तृप्ति का ही संग्रह करते रहते हैं। मतलब पूरी तरह से वो निष्कपट अभी नहीं हुए हैं। दूसरा है, शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह आचार्य की बातों को यथार्थ रूप से समझने की चेष्टा करे, समझ नहीं भी आए तो भी समझने की चेष्टा करे। किराए पर मिलने वाला व्यक्ति कभी भक्त नहीं होता और न ही भक्त कभी किराए पर मिलता है। किराए पर मिलने वाला व्यक्ति कभी भक्त नहीं होता और भक्त कभी किराए पे नहीं मिलता। बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी है। जीव हिंसा शब्द का वास्तविक तात्पर्य है शुद्ध भक्ति के हरे प्रचार में कंजूसी या कृपणता करना। मतलब, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ जी, बोलो। किराए पे कैसे आपने बोला बोला ना ये कि कह रहे किराए पे। हैं कि किराए पर मिलने वाला व्यक्ति कभी भक्त नहीं हो सकता। वो जो अपन ले आते हैं ना, जैसे भजन कीर्तन अपन कर रहे हैं, मेरे हिसाब से भजन कीर्तन कर रहे हैं और बहुत सारे हमने सुनने के लिए भी ले आए और करने वाले भी ले आए, किराए ऑन पेमेंट, है ना। तो किराए पे मिलने वाला व्यक्ति कभी भक्त नहीं होता, और ना ही भक्त कभी, अगर वो एक्चुअल में भक्त है, वो किराए पे नहीं मिलेगा, है ना। वो कभी भी किराए पे नहीं मिलता, ऐसा ये कह रहे हैं मेरे हिसाब से। मतलब मिलेगा वो, है ना। हम्म। मतलब ऑन पेमेंट करके आप किसी भक्त को जबरदस्ती से नहीं ला सकते हो। अगर वो भक्त है, वो भक्ति में है, तो खुद ही वो अपने आप आएगा, ऐसे किराए पे नहीं आ सकता वो। ऐसा ही कहना चाह रहे हैं मेरे हिसाब से। ऐसा लग रहा है, यही इसका अर्थ शायद है ना। और जीव हिंसा इन्होंने मतलब शुद्ध भक्ति के प्रचार में जो कंजूसी करता है, जो कृपणता करता है, वो जीव हिंसा के बराबर कहा है। मतलब वो अगर प्रचार नहीं कर रहा है तो वो जीव हिंसा कर रहा है। इतनी बड़ी बात बोल रही है इन्होंने। जीव हिंसा तो काफी बड़ी, मतलब ये काफी स्ट्रिक्ट थे, और इनके स्ट्रिक्टनेस की वजह से इनके बड़े वाले जो थे, जैसे हमने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के बारे में सुना, तो सुना क्या, थोड़ा सा टच किया हमने। तो सभी बहुत स्ट्रिक्ट होते थे तभी, मतलब अब इतने रूल्स में ये स्ट्रिक्ट होते थे, कहीं कोई छूट नहीं देते थे, तभी ये आगे बढ़ पाए। अगर वो थोड़ी बहुत हर तरह से छूट दे देते तो फिर मिक्स हो जाती सारी चीजें ना, मेरे हिसाब से। तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। श्री नाम का कोई अपराध श्री नाम को कोई अपराध छू नहीं सकता। जो श्री नाम तो चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध और नित्य मुक्त है, यह सत्य है। नाम की बात बताई जा रही है कि इसको कोई भी अपराध नहीं छू सकता। श्री नाम तो चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध रूप और नित्य मुक्त है, यह सत्य है। किंतु यदि नाम अनुशीलन की विधि में, है ना, नाम तो अपनी तरह से पूरा है, पर अगर हमने नाम अनुशीलन की विधि में अर्थात अभिधेय में यदि किसी प्रकार का अपराध रह जाता है, तो तब तो श्री नाम का यथार्थ स्वरूप अपराधी के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। मेरे को भी समझ नहीं क्या बोलना चाह रहे। किंतु यदि नाम अनुशीलन की विधि में अर्थात अभिधेय में यदि किसी प्रकार का अपराध रह जाता है, तब तो श्री नाम का यथार्थ स्वरूप अपराधी के समक्ष प्रकाश, अच्छा ठीक है। मतलब अगर हमसे उसके अनुशीलन में कोई अपराध हो गया है, तो उसका जो एक्चुअल पावर है वो हमारे सामने नहीं आता है।
नाम तो शुद्ध है, नाम में तो मतलब उसका इतना पावर है, पर क्योंकि हमने वो ठीक से नहीं लिया, उसके अनुशीलन में या उसके अभिधेय में हमने त्रुटि कर दी है, हम कभी भी नहीं ले पाते ढंग से, तो हम तो नाम ले लेते हैं बस, है ना। तो जो शुद्ध नाम है वो नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हमको उसका रियल जो इफेक्ट है वो हमें नहीं पता चल रहा। हाँ, कल एक कथा में मैं सुन अनुचित रही थी कि अभी इसको यही समाप्त करते हैं फिर अगली बार, कि ना जैसे मतलब। एक भक्त ने प्रश्न किया था कि हम इतने दिन से माला कर रहे हैं, 2 साल हो गई मुझे माला करते हुए, और जैसे ही कोई कष्ट, और हमें लगता है कि हम भक्ति में आगे बढ़ भी रहे हैं, पर जैसे ही कोई कष्ट आता है, तो वो बता रही थी लड़की कि तो हम वापस अपनी पुरानी आदतों में चले जाते हैं, फटाफट माला छोड़ देते हैं, कि जैसे ही कोई कष्ट आया माला सबसे पहले छूटेगी, है ना। माला छूटेगी, आरती में मन नहीं लगेगा, कुछ में मन नहीं लगेगा, नहीं कुछ मन नहीं है, और सोते रहूंगी। बता रही थी मैं अपनी पुरानी आदतों में शिफ्ट हो जाती थी, टीवी देखना, सोना, जो भी मेरी पहले की आदतें थी। तो कह रही थी ऐसा क्यों होता है। तो कोई आप लोग में से कोई जवाब देना चाहेगा? क्योंकि ये तो हमारे सबके साथ होता है, जैसे ही हमारा मन खराब है या कुछ गड़बड़ हो गई है, तो या बहुत बिजी हैं, तो सबसे पहला काम जो हम छोड़ेंगे क्या करेंगे, माला छोड़ देंगे। सबसे पहला काम यही छोड़ेंगे, अच्छा आज टाइम नहीं है तो आज माला छोड़ देते हैं, आज ये वाला काम छोड़ दे, इसको शॉर्टकट कर लेते हैं, पूजा को शॉर्टकट कर लेते हैं, बाकी चीजों में शॉर्टकट नहीं हो सकती, पर सबसे पहले यही काम शॉर्टकट होता है। ये हमारे हिंदू धर्म की विशेषता है, हम सब लोगों की, क्योंकि हम लोग इतने मतलब क्या बोले, सब हम सबसे इज लीनियंट हमारा धर्म है, और हम भी उसको और ज्यादा हमने छूट ले रखी है, तो सबसे पहले काम हम यही करते हैं कि इसको ही छोड़ते हैं। माला छूट जाती है, अरे टाइम ही नहीं मिल रहा, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, सब काम हो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, पर माला नहीं कर पा रहे हैं हम, जो अपना नित्य वो है वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, बहुत बिजी है। चलो ठीक है, तो मैं बताती हूँ प्रभु जी ने क्या जवाब दिया, कि देखो आपने 2 साल से आप माला कर रही हो और आपको लग रहा है कि आप में प्रगति नहीं हुई है। आप पिछले जितने भी साल के हो, 25 साल या 26 साल, जितने भी साल के हो, उतने सालों से आप माला नहीं कर रहे थे, भगवान से नहीं जुड़े हुए थे, है ना, और 2 साल से ही आप कर रहे हो। तो अब अगर आपको अभी भी बोला जाए कि मतलब कि आप माला करना छोड़ दो, क्या भोग लगाना छोड़ दो, मतलब ऐसे बोला जाए कि छोड़ ही दो, बिल्कुल छोड़ दो, और अनिक करना यानी दीक्षा मंत्र जो है उसको हम अनिक बोलते हैं, दीक्षा मंत्र करना छोड़ दो, तो क्या आप छोड़ पाओगे? तो उसने कहा नहीं, मतलब उस समय छूट जाता है जब परेशानी आती है, तब छूट जाता है, तो पर अगर आपको बोला जाए कि छोड़ ही दो, तो क्या आप छोड़ पाओगे क्या? तो उसने बोला नहीं, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी। तो बोले बस यही प्रगति है, यही आपको पता नहीं चल रहा है कि आपने क्या प्रगति करी है, कितना चेंज आया है आप में, यही चेंज आया है कि आप उसको अब छोड़ नहीं पाओगे। भले ही उस शॉर्ट टाइम के लिए आप छोड़ रहे हो, या आपसे छूट जा रहा है, बट आपके मन में गिल्टी फीलिंग तो है कि आपसे छूट गया है, आपको करना चाहिए, छूट गया है, वो गिल्टी फीलिंग जो है वही प्रगति है, वही आपने इंप्रूवमेंट किया है ये पिछले 2 सालों में, और वही मेरे ख्याल से हम सब में भी होगा। हमसे अगर छूट भी जाता है तो हमारे अंदर वो फीलिंग आती है, बहुत अटपटा लगता है कि अरे आज हमने ये नहीं करा, आज हमने ये नहीं करा। तो ये जो फीलिंग आ रही है, ये जो अटैचमेंट हमारा हो रहा है भगवान के साथ, ये जो नियम पालन हमारा माला का जो हम कर रहे हैं, यही हमने गेन किया है 2 सालों में, ये जो अटैचमेंट है इसी को ही हमने 2 साल या जितने टाइम से भी हम जुड़े हुए हैं, हमें लगता है कि हमने कोई प्रगति नहीं करी, पर निश्चित रूप से प्रगति हमने करी है, क्योंकि भगवान का एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाता, भले ही हमने उतने ध्यान से लिया है या नहीं लिया है, बहुत ध्यान से लिया है, शुद्ध नाम लिया है तो वो तो कार्य करेगा ही करेगा, शुद्ध नहीं लिया तो भी वो कार्य करेगा, कभी भी भगवान का नाम व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र केवल ऐसा साधन है, इसके बिना कोई साधन नहीं है जिससे हमारी गति हो सकती है, और कोई साधन है ही नहीं, 3 बार कहा गया है, जैसे तलाक 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 3 बार कहा जाता है, ऐसे ही हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम 3 बार बोला गया। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव, 3 बार नहीं है नहीं है नहीं बोला गया, कि इसके बिना हमारी गति नहीं है नहीं है नहीं। और ये छोटा सा श्लोक है, मेरी आपसे विनम्र विनती है, सभी लोग इसको याद करें, ग्रुप में मैं डाल दूंगी, पहले ही भी डाला हुआ था। तो ये एक छोटा सा श्लोक हम किसी को भी बोल सकते हैं हम खुद तो भक्ति में एंटर कर ही गए हैं, पर हम किसी और को कन्विंस करना चाहते हैं, तो हम ये श्लोक अगर बोलते हैं तो बहुत इफेक्टिव श्लोक है ये, और हमारे मठों में तो ये हर रूम्स में लगा हुआ रहता है, बहुत अच्छा श्लोक है, हरे नाम एव केवलम। ये एव शब्द जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एव केवलम,
सिर्फ हरि के नाम की बात करी है और कोई नाम नहीं लेना है। एव केवलम, यही क्या करेगा, इसके बिना हमारी गति नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, अन्यथा इसके अलावा कोई गति हमारी नहीं है, ऐसा कहा गया है। और वैसे भी बताया गया ना कि क्या है, कलयुग केवल नाम अधारा, जपत जपत नर उतर ही पारा। युग धर्म ही कलयुग का हरि नाम है, और कुछ है ही नहीं। नाम नाम नाम, नाम और नामी में कोई अंतर है ही नहीं। तो अनगिनत बातें हैं। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना तो नहीं है, विराम देते हैं अपन प्रोग्राम को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। अच्छा, और एक मैं कहना चाहूंगी, जो वीडियोस हमारे होते हैं, जो रिकॉर्डिंग्स हम करते हैं वीडियो, तो उसका पर्पस सिर्फ यही है कि कोई बाद में सुने। हम लोग तो जो जुड़े हैं, वो तो क्या सुनेंगे, जैसे रैंडमली कोई सुन लेता है, किसी के कभी काम आ जाए। तो यही हमारा पर्पस है, और हम कोशिश करें कि कम से कम हम अपने वीडियो को तो ओपन करके लाइक कर दें। पूरा तो सुनने की किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमने अटेंड ही कर लिया है, तो सुनने का कोई इशू ही नहीं है। पर थोड़ा सा हम लोग को प्रमोट करना चाहिए ना। ठीक है, तो अपन ऑन कर ले अपना माइक और थोड़ा कॉमन हरि नाम कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माइक ओपन कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो दंडवत प्रणाम सब। दंडवत प्रणाम आपको भी, सभी को। और अब अपन सोमवार को मिलेंगे, और अपना गीता जी वाला तो सुबह होता ही है। कल नहीं है ना, शायद वो भी मंडे को ही होगा। ठीक है, तो सभी स्वस्थ रहें और अपना नियम पालन जरूर करते रहें। नियम बहुत जरूरी है, जो भी अपनी लिमिट अपन कर रहे हैं उसको अपन जरूर करें, चाहे माला से करें, चाहे काउंटर से करें, चाहे उंगली पे करें, पर करें। क्योंकि ये नाम जो है, ये महामंत्र है, महामंत्र। ये हमने किसी ने नहीं दिया, ये महाप्रभु जी ने स्वयं आके दिया है। भगवान स्वयं आए थे धराधाम पे बताने के लिए कि कैसे करना है। तो ये महामंत्र है, इसको हम जाप करें। बाकी और जो मंत्र पहले से कर रहे हैं वो भी करते रहे, कोई इशू नहीं है, एक्स्ट्रा भी करें और इसको भी करें। हरे कृष्णा।